कहती है जोर जुल्म जबरदस्ती हम क्यों सहें, अपने हक के लिए औरों के पैर क्यों धरें। बिन लड़े हार जाना यहाँ की रीत नहीं, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। यह लाइन बिल्किस बानो पर एकदम सटीक बैठती है, जिन्होंने न्याय के लिए 21 साल तक जंग लड़ी और अब इन्हें इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों को माफी की सजा रद्द कर दी है, यानी सभी 11 दोषी एक बार फिर जेल जाएंगे। एससी ने गुजरात सरकार के इस फैसले को पलट दिया है, जिसमें इन दोषियों को माफी दी गई थी और 15 अगस्त 2022 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यहाँ फैक्ट के नाम पर एससी के साथ फ्रॉड किया गया है। गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले घटना गुजरात में हुई हो, लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। अभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 21 साल पुराना है और तब से बिल्किस बानो अकेले अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड को तो आप सभी जानते होंगे। गुजरात के गोधरा कांड पर अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी और इस हादसे में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दंगे भड़क गए। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई। 3 मार्च 2002 को बिल्किस और उनका परिवार एक बेरहम भीड़ का शिकार हो गया। बिल्किस बानो उस समय 21 साल की थी और वह 5 महीने की गर्भवती थी। भीड़ ने उनके साथ बलात्कार किया और उनके सामने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। इसमें बिल्किस की एक बेटी भी शामिल थी। घटना में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सभी 11 आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले का अहमदाबाद की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। बाद में बिल्किस ने चिंता जताई कि यहाँ मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बिल्किस को नौकरी और घर देने का भी आदेश दिया। इसके बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाही ने सजा को माफ करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने 2022 में गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गोधरा की जेल से रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी और गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले के खिलाफ अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मुजरिमों को सरेंडर करने का आदेश दिया। अब देखने वाली बात है कि गुजरात सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।